हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एफआरपी में कुछ बदलाव किए हैं। एफआरपी शायद आप लोग इसके बारे में जानते हो, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये दरअसल वो मनी है, वो अमाउंट है जो किसान को मिलता है गन्ने की फसल को बेचने के बाद, शुगर केन को बेचने के बाद। किसान को जो अमाउंट पे किया जाता है, ये किसान को अमाउंट पे किया जाता है मिल ओनर्स के द्वारा, मिल मालिकों द्वारा। तो किसान को मिल ओनर्स जो हैं, क्योंकि किसान अपना गन्ना जो है वो जाकर के शुगर मिल ओनर्स को बेचते हैं, जहां से इसकी चीनी आदि बनाई जाती है। तो जो अमाउंट शुगर केन के बदले मिल ओनर्स किसान को पे करते हैं, उसे एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो कहा जाता है। इसमें कुछ बदलाव महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए हैं। विस्तार से समझेंगे क्या ये बदलाव है और क्या इसका इंपैक्ट होगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पे आप ले पाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है, जिसके तहत जो शुगर मिल्स हैं, यानी कि जहां पर गन्ने को क्रश करके उससे चीनी बनाई जाती है, वो जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी किसान को पे करते हैं, वो उसको दो चरणों में, दो ट्रांचेस में पे कर पाएंगे। यानी कि टोटल अमाउंट को दो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का प्रावधान होगा। ये एक लेवरेज जो है, ये एक बेनिफिट जो है वो मिल ओनर्स को दिया गया है। इस मूव से शुगर इंडस्ट्री जो है वो तो खुश है। उन्हें इस बात की खुशी है कि अब एक साथ अमाउंट देने के बजाय उनको थोड़ा समय मिलेगा, दो इंस्टॉलमेंट्स में वो अमाउंट जो है वो दे पाएंगे। वेयर एज किसान जो है उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया है और महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि वो इस मसले को लेकर के न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि दे वांट कि उनकी पेमेंट जो है वो एक ही साथ में की जाए, ना कि दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग, एफआरपी, जो किसान को मिलता है जब वो अपने गन्ने की पैदावार को जाकर के मिल मालिकों को बेचता है। ये वो प्राइस है जो सरकार डिक्लेयर करती है। याद रखिएगा, इसको एमएसपी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। एमएसपी वो प्राइस है जो सरकार कहती है कि हम किसान की फसल को इस प्राइस पे परचेज करेंगे। लेकिन शुगर केन के लिए सरकार जो है वो एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस पे करती है, विच मिल्स आर लीगली बाउंड टू पे, जिसमें जो मिल ओनर्स है उनको उतना अमाउंट पे करना पड़ता है किसानों को जब वो गन्ना जो है वो उनसे प्रोक्योर करते हैं। तो ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग जो है, ये देश भर में शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 द्वारा जो है वो गवर्न की जाती है। यानी कि किस हिसाब से, किस एक्ट के तहत ये एफआरपी जो है वो पे होगा, ये डिसाइड होता है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के द्वारा, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है, जिसमें ये बात कही गई है कि सरकार जो है वो तय करेगी कि गन्ने की पैदावार को किस अमाउंट पे जो है वो खरीदा जाना चाहिए। और इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे ही फसल मिल मालिक तक पहुंचती है, डेट ऑफ डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर उसको पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो किसान को देना होता है। ये एफआरपी जो है वो डिसाइड होता है बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP सरकार को रिकमेंड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको अनाउंस करता है। याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है, ये बॉडी जो है वो अनाउंस करती है एफआरपी। और एफआरपी को बदलने का सुझाव, उसकी रिकमेंडेशन, सिफारिश जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो CACP जिसको कहा जाता है वो कर सकती है। ये CACP जो है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो आती है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एडवाइस जो है वो देती है, लेकिन याद रखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होती है मंत्रालय के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर CACP ने कह दिया कि FRP बढ़ना चाहिए तो सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ एडवाइजरी जो एडवाइजरी है वो नॉन बाइंडिंग होती है, वो सिर्फ एक सुझाव होता है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि ये जो अमाउंट है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो डिलीवरी के 14 दिनों तक, जैसे पहले होता था कि डिलीवरी के 14 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा अमाउंट देना होता था, लेकिन अब पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 14 दिनों के अंदर देनी होगी एंड वुड बी एज पर द एवरेज रिकवरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिस जिले में जो रिकवरी जितना गन्ना जो है वो आ रहा है उसके हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 दिन बाद मिलेगी। किसके 15 दिन बाद? आफ्टर द क्लोजर ऑफ मिल, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिकवरी विच वुड टेक इनटू द अकाउंट शुगर एंड एथेनॉल प्रोड्यूस्ड। गन्ने से चीनी बनती है और उसके अलावा इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इथेनॉल जो है वो कैसे बनता है? दरअसल शुगर केन का एक बायो प्रोडक्ट होता है जिसे मोलेसिस कहा जाता है। ये मोलेसिस जो है उससे इथेनॉल बनता है जिसको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गन्ने की फसल किसान बेच रहा है उससे चीनी बनेगी या इथेनॉल बनेगा। तो सरकार ने कहा महाराष्ट्र के अंदर कि पहली इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के 14 दिन के भीतर मिल जाएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब मिल अपना कामकाज बंद करेगी। एनुअल साइकिल रहता है, जब गन्ने की पैदावार होती है उसी समय शुगर मिल जो है वो काम करती है। जब पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब शुगर और इथेनॉल प्रोड्यूस कर लिया गया, जब सरकार मिल मालिकों ने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर ली कि उनको कितना प्रोडक्शन शुगर का और इथेनॉल का हुआ है, उसके बाद वो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे करेंगे किसानों को। जैसे ही कंप्लीट कैलकुलेशन होता है उसके 15 डेज के अंदर दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करना होगा। यानी कि किसान को पैसा 2 हिस्सों में दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान महाराष्ट्र सरकार ने किया। लेकिन किसान जो है वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अनडाउटेडली किसान को पहले पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिलता था, अगर 2 किस्तों में मिल रहा है तो किसान तो प्रोटेस्ट करेगा ही। उनका कहना है कि इससे किसान की आय पे फर्क जो है वो पड़ेगा। एक और केंद्र सरकार बात करती है कि किसान की आय को दुगना करना है, उनके लिए चीजों को बेहतर बनाना है, दूसरी ओर उनकी ही अपनी एग्जिस्टिंग इनकम को कट शॉर्ट किया जा रहा है इस तरीके से। किसान का कहना है कि अगर FRP उनको 2 किस्तों में दिया जाएगा तो उनके बाकी खर्चों पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि किसानों के बैंक लोन्स हैं, उनके और ज्यादा खर्चे हैं। किसान ने कहा कि सरकार हमारे बैंक लोन और हमारे जो रेगुलर खर्चे हैं वो तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, उनको हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं कि हाँ आधा पैसा आप अभी ले लो और जब हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी बाकी पैसा हम तब चुकाएंगे। तो किसान का कहना है कि ये जो है वो एक गलत मूव है, इसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इसके अगेंस्ट वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि सरकार क्यों चाहती है कि अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाए। सरकार मिल मालिकों से किस्तों में भुगतान क्यों कराना चाहती है? दरअसल शुगर मिल के जो मालिक है वो किसानों को पे जो करते हैं वो करते हैं शुगर रिकवरी के हिसाब से, शुगर केन के हिसाब से नहीं, बल्कि इस गन्ने से कितनी चीनी निकली उस हिसाब से किसान को पे किया जाता है। अब एक बात तो साफ है, अगर किसान ने आज गन्ना जो है वो मिल में पहुंचाया है तो इमीडिएटली तो उससे शुगर बन नहीं जाएगी, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो होगा। तो होता क्या था कि मान लीजिए एक किसान जो है वो 1 टन यानी 1000 किलो गन्ना लेकर के मिल मालिक के पास पहुंचता है, तो मिल मालिक क्या करेगा, उससे प्रीवियस ईयर में देखेगा कि 1 टन शुगर केन से कितनी चीनी बनी थी, उस हिसाब से उसको करंट ईयर में पेमेंट दी जाएगी। यानी कि अब शुगर रिकवरी जो है वो क्या है कि इतने अमाउंट के गन्ने से, इतने वजन के गन्ने से कितनी चीनी बनती है, उस हिसाब से किसान को पेमेंट मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसान गन्ना लेकर के पहुंचा और उसकी चीनी बना दी गई। तो मिल मालिक क्या करते हैं, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उतने वजन के गन्ने से कितनी चीनी बनी थी, उस हिसाब से किसान को पे कर देते हैं। मिल्स रेज मनी बाय प्लेजिंग देयर शुगर स्टॉक, उनके पास जो शुगर स्टॉक मौजूद होता है उसको प्लेज करके वो अमाउंट जो है वो पे करते थे। यानी कि अब इस गन्ने की पैदावार से शुगर बनेगी और वो फिर बिकेगी, इस वजह से पहले की बने स्टॉक को प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन आदि लेकर के मिल मालिक जो है वो किसान को पे किया करते थे। बट कई बार ऐसा होता है कि किसान किसे शुगर केन ले लिया गया, उसके बाद उसकी चीनी बना के बेच दी गई, लेकिन किसी वजह से अगर उस साल शुगर की पैदावार अच्छी ना हो तो मिल मालिक जो है उनको स्फीयर लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ जाते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी
अपने स्टॉक को प्लेज करके उसके अगेंस्ट पैसा मार्केट से उठा करके किसान को पे कर रहे थे। उसके बाद अगर पैदावार अच्छी नहीं होती है तो उनको इससे नुकसान होता था। अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी तक की नौबत आ जाती थी, जिसमें बहुत सारी मिल्स जो है वो या तो बेचनी पड़ गई या उनको रेंट आउट करना पड़ गया। दोबारा से इसको पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। किसान को पैसा देना है, करंटली मिल मालिक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि किसान के गन्ने से पैदावार होगी फिर पैसा आएगा, तो वो ऑलरेडी लास्ट ईयर की प्रोड्यूस शुगर को प्लेज करके उसके अगेंस्ट पैसा उठा करके एज ए लोन जो है वो पैसा उठा करके किसान को पे कर देता था। लेकिन उसकी इशू ये था कि अगर इस शुगर केन की पैदावार से या शुगर केन में शुगर कंटेंट इतना अच्छा नहीं हुआ तो अल्टीमेटली मिल मालिक को उसका नुकसान होता था, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन के हिसाब से किसान को पैसा दे दिया था। इस वजह से उनके लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि एफआरपी जो है इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने की ऑप्शन उनको दी जाए, ताकि उन पे इस तरीके का बर्डन ना पड़े। अब यहां पर क्या होगा, जो भी शुगर रिकवरी होगी, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी कैलकुलेशन के बाद पे करनी है, तो उस समय किसान को एज पर दी प्रोड्यूस जो क्वालिटी का गन्ना उसने दिया उसके प्रोड्यूस के हिसाब से उसको पेमेंट दी जाएगी। वेयरएज पहले क्या होता था कि गन्ना आपका अभी की क्वालिटी जैसी मर्जी हो, जो पिछले साल का रेट था उसी हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाता था। तो एफआरपी जो है ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम द केन। ये तो हमको अभी तक समझ आ गया होगा। ये पूरा का पूरा इशू इसलिए है क्योंकि एफआरपी जो है वो निर्भर करेगा कि गन्ने से चीनी कितनी बनी है। शुगर रिकवरी क्या है? इट इज अ रेशो बिटवीन शुगर प्रोड्यूस्ड वर्सेस केन क्रश्ड। जितना गन्ना क्रश किया गया उसके कंपैरिजन में चीनी कितनी बनी, इसको जो है वो शुगर रिकवरी कहा जाता है और इस आधार पे पेमेंट जो है वो की जाती है। आई होप हमको यहां तक समझ में आया होगा कि शुगर केन और शुगर की रिकवरी का क्या पूरा का पूरा मतलब है। शुगर केन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जगहों पे, ऐसे एरियाज में होता है जहां पे तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद 70 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जहां पर होंगी गन्ना वहां पर उगेगा। भारत के अंदर काफी बड़े पैमाने पर गन्ना जो है वो उगता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इंडिया से बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो ब्राजील है। तो वर्ल्ड का टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर ब्राजील है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार जो है ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि भी है। लेकिन टॉप 5 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार है। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एफआरपी की पेमेंट को 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए रेजोल्यूशन जो है वो जारी किया था, जिसका किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने विस्तार से समझा कि क्यों, क्या है एफआरपी, क्यों सरकार चाहती है या क्यों एक्चुअल में मिल मालिक चाहते हैं कि एफआरपी 2 किस्तों में दिया जाए और क्यों किसान इसके अगेंस्ट है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ के बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। मैसिव डिस्काउंट्स आप इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।